प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल जे आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहा है आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि राहु और केतु किन नक्षत्रों में हैं। जी हाँ, देखिए कि जो है वर्तमान में राहु और केतु किन नक्षत्रों में चल रहे, ये मकर राशि के जातक को आपको हम इसमें जानकारी देंगे और उन नक्षत्रों में रहकर ये मकर राशि के जातक को आपको कैसे लाभ पहुंचा रहे, आपके जीवन को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी हम आपको इसमें समझाएंगे। पहले नए मेहमानों का स्वागत करते हैं जी, उसके बाद हम डिटेल में बताएंगे आपको। अगर आप पहली बार चैनल पर पता रहे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता में आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो है बात हम करते हैं आपके लिए कि जो राहु और केतु जो किन नक्षत्रों में, तो देखिए कि दरअसल क्या होता है कि जब कोई ग्रह राशि बदलता है तो उसके साथ नक्षत्र भी बदल जाता है। लेकिन 27 नक्षत्र में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो 2 राशियों में चलते हैं। अब वो 2 राशियों में चलते हैं, इसलिए उन राशियों में जब कोई ग्रह जाता है तो नक्षत्र स्थिति ऐसी रहती कि राशि तो बदल जाती है, नक्षत्र नहीं बदलते हैं। ये स्थिति राहु और केतु के साथ है। जैसे हम बात करते हैं राहु देव की जी, तो राहु देव जो हैं इन्होंने कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है और ये 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश कर लिया है। राशि बदल दी थी, लेकिन जहाँ तक नक्षत्र बदलने की बात है तो राहु देव ने अभी तक नक्षत्र नहीं बदला है। राहु देव जो हैं देखिए कि अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। ये स्थिति है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 2 राशियों में चलता है, कुंभ और मीन दोनों राशियों में चलता है, तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। और राहु देव जो हैं अपना नक्षत्र चरण बदलेंगे। उन्होंने 29 मई को बदल दिया था और ये जो है तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया था जी। तो इस तरह से जो हैं 6 जुलाई तक ये तीसरे चरण में रहेंगे और उसके बाद फिर ये चौथे चरण में जाएंगे और 3 अक्टूबर 2025 को ये जो हैं नक्षत्र बदल देंगे और उसके बाद जो हैं उसके पहले वाले नक्षत्र में प्रवेश कर देंगे जी, यानी शतभिषा में। ये वक्र गति से नक्षत्र बदलते हैं। तो स्थिति ये बन रही है राहुदेव की। सरल शब्दों में समझ लीजिए कि राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ही चल रहे हैं। लगभग 5 महीने बाद यानी 3 अक्टूबर 2025 को जो हैं शतभिषा नक्षत्र में यानी स्वयं के नक्षत्र में चले जाएंगे। जब स्वयं के नक्षत्र में राहुदेव रहेंगे उस समय बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। फिलहाल जो हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है और ये राशि जो है शनि की राशि में राहुदेव आपके चल रहे हैं। तो देखिए कि 29 मई को जो हैं उन्होंने तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया था, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का तीसरा चरण। ये क्या होता है थोड़ा हम परिचय कराते हैं। देखिए कि ये कुंभ राशि का एक चरण है, नक्षत्र चरण होता है ये, और इसके स्वामी होते हैं बुध ग्रह जी। तो देखिए कि जो हैं राहु आपके इनमें रहते हुए तीसरे चरण में रहते हुए मकर राशि जातक को आपको जो है 3 बड़े लाभ देंगे। अब आपके मेन काम की बात आ रही है, 3 बड़े लाभ देंगे। वो कौन से लाभ है इनको ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला लाभ है वो आपको यह है कि स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है मकर राशि के जातक को आपके लिए, और ये योग आपके 6 जुलाई तक बन रहा है। इसका मतलब जून और जुलाई लगभग 1 महीने तक स्थान परिवर्तन का योग बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। इसका मतलब ये कि आप जगह बदलेंगे तो आपको बड़ा लाभ होगा। अगर गांव में हैं, आप शहर में आना चाहेंगे किसी मुख्य लक्ष्य को लेकर, कोई बड़ा टारगेट लेकर, तो निश्चित रूप से जो है आपको शहर में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन यानी छोटे स्थान से बड़े स्थान जाने का योग बनता है।
और नई जगह पर जाने का भी योग बनता है। तो इस तरह से जो है आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं मकर राशि जात को। अगर आपको लगता है कि एक ही सिटी में कई साल हो गए रह रहे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिटी बदलना चाहते हैं, तो इस एक महीने में ये फैसला आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो हैं सिटी बदल सकते हैं और नई सिटी जो आपको ज़्यादा लाभ करेगी। तो इस तरह से वैसे मकर राशि जात को स्थान परिवर्तन आपके लिए एक राशि से जुड़ा हुआ है, ये एक लक्षण है जहाँ स्थान परिवर्तन से आपको लाभ होगा, और लाभ होता ही रहता है, और राहु भी जो है इसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। तो इस बारे में आप विचार कर सकते हैं सीरियसली जी। दूसरा ये है कि देखिए कि पराक्रम बढ़ेगा जी। बच्चे क्या कि राहु जो हैं अभी आपके लगभग एक महीने तक ये रहेंगे आपके बुध ग्रह के नक्षत्र चरण में रहेंगे। तो इस तरह से एक आपका जो पराक्रम है वो बढ़ेगा, और पराक्रम तब बढ़ता है जब हमारी आशंका है वे समाप्त हो जाती है। हम कोई बड़ा काम करते हैं, चैलेंज लेते हैं, और उसमें कई आशंकाएं आ जाती है। जैसे किसी का ससुराल से विवाद है, अब सोचिए ससुराल में विवाद है, ससुर से बात कैसे करनी, सालाजी से बात कैसे करनी, फिर लगता है कि वो तो बहुत ही बड़ी दबंग पार्टी है, मैं तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, वो इंसान दब सा जाता है। आप बड़ी कुर्सी पर, बड़ी कुर्सी होते हैं, आप दामाद हैं, जवाई हैं, वहाँ जाइए और अपनी बात रखिए, क्या आप लोगों के विवाद है। तो लेकिन वो कई बार क्या हिम्मत टूट जाती है। तो राहु जो हैं आपको ये हिम्मत देंगे मकर राशि जात को एक महीने में, ऐसी हिम्मत जहां आप हार मान चुके हैं सिर्फ इस कारण कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सामने वाली बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े दबंग लोग हैं, बड़े पैसों वाले, इसके कारण मकर राशि जात को आप लोग कहीं भी दब गए हैं। ये राहु आपको एक महीने तक जबरदस्त पराक्रम देगा, मुकाबला करने की क्षमता देगा, हिम्मत देगा। तो आप में मुकाबला करने की क्षमता आएगी। आप लोगों के किसी के ऐसा कोई मामला है, दबे हुए हैं, तो हम उनको आपको सलाह देते हैं, आप लोग हिम्मत कीजिए, हिम्मत के साथ जाइए, कोई विवाद है वहाँ बोलिए, आपकी जीत होगी और खुशी खुशी आप लौटेंगे, जीत कर लौटेंगे मकर राशि जात को। ये राहुदेव आपके करेंगे, क्योंकि राहुदेव जो हैं द्वितीय भाव में हैं आपके, द्वितीय भाव चमत्कार और कई सारे चमत्कार भी कराता ही है भाव जी। और जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं उसमें विजय श्री दिलाता ही है। तीसरा यह है कि नए नए क्षेत्रों में जो हैं आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, अपनी योग्यता दिखाएंगे आप, और ये भी हैं नए नए क्षेत्रों में आप अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। अगर आप नए क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं और इस एक महीने में आप वो काम शुरू कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि आप अच्छे कलाकार हैं, डांसर हैं, डांस अच्छा करते हैं, और आपका जो है कोई यूट्यूब चैनल है, डांस का चैनल है, म्यूजिक चैनल है, आप अच्छा डांस करते हैं, और मान लीजिए आप सिंगिंग भी अच्छी करते हैं, साथ में अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग भी अच्छे करते हैं, कॉमेडी चैनल भी बना सकते हैं, तो नए क्षेत्र में हाथ अगर आप डालेंगे तो उसमें भी आप लोगों के लाभ का योग रहेगा। इसके अलावा भी जो आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको लगे कि आप ये बिजनेस तो कर ही ले, साथ में कोई और बिजनेस भी कर सकते हैं, कोई नया काम कर सकते हैं, तो नए नए क्षेत्रों में जहाँ भी आप हाथ डालेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। और ये राहु तो नए नए क्षेत्रों के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है, और इसी तरह से आप लोगों के ये नए क्षेत्रों में होगा, नए नए क्षेत्रों में। तो मकर राशि जात को कहीं आप कोई काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि दुकान ऐसी जगह पर है जहाँ मंदी चल रही है और कोई लाभ नहीं हो रहा है, आप स्ट्रीट वेंडरिंग करते हैं, कहीं ठेला रेडी थड़ी वगैरह लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस एरिया में कुछ कमाई नहीं होते, तो बिल्कुल आप नए क्षेत्र में जाइए, नए एरिया में जाइए, वहाँ आपके लिए लाभ होगा। ये तीन खास लाभ जो एक महीने के लिए राहुदेव आपको देंगे, ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में रहते हुए जी। तो ये हो गई राहु की बात। तो राहु कौन से नक्षत्र में है, तो समझिए कि राहु पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, 5 महीने अभी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद ये शतभिषा नक्षत्र में चलेंगे, खुद के नक्षत्र में चलेंगे जी। अब देखते हैं केतु की बात जी, और केतु की बात देखते हैं। केतु जो हैं किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। बात करते हैं हम केतु की।
चैनल की मेंबरशिप से संबंधित एक स्पष्टीकरण हम आपको देना चाहते हैं, क्लेरिफिकेशन। देखिए कि जो हैं कई दर्शकों के दिमाग में ये एक कन्फ्यूजन चलता है। उनको लगता है कि क्या जब हम एक बार चैनल के मेंबर बन जाएंगे तो क्या हमें हर महीने मेंबरशिप का चार्ज देना पड़ेगा क्या, यानी कि हर महीने हमें क्या पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए, हमारा स्पष्टीकरण ये है कि आप चैनल का एक बार जब मेंबर बन जाते हैं तो चैनल का परमानेंट मेंबर बन जाते हैं जी। जैसे आप मेंबर बन जाते हैं, आपको जो है यूट्यूब की तरफ से एक स्टार मिल जाता है और वो स्टार आपके यूज़र नेम के अंत में ऐड हो जाता है और वो आपका परमानेंट रहता है जी। इसका मतलब होता है कि आप परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, एक बार आपको चार्ज देना होता है। जहाँ तक ये बात की क्या हर महीने पैसे देने पड़ते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता है, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर होता है। कई जने देते भी हैं हर महीने क्योंकि उनकी इच्छा होती है और कई जने नहीं भी देते क्योंकि उनकी इच्छा होती है, यानी ये आपकी इच्छा पर निर्भर रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर महीने आपको पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, एक बार आपको शुरू में ज़रूर पैसे देने होते हैं। मेंबर्स बनने के लिए पैसे लगते हैं 89 रुपये, यानी 89 रुपीज़। 89 रुपये 89 रुपीज़ में बन जाते हैं चैनल के मेंबर और बन जाते हैं बिल्कुल घर जैसे। तो चैनल के मेंबर्स बनिए और घर जैसे बनिए। याद रखिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, 89 रुपये 89 रुपीज़, और ये इतने पैसे तो आप खड़े खड़े चाय पानी पर भी खर्च कर लेते हैं सिर्फ 10 मिनट में। या तो चैनल का मेंबर बन रहे हैं, परमानेंट मेंबर, चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। हाँ, तो अब हम आपको केतु का नक्षत्र बताएंगे कि केतु कौन से नक्षत्र में है और केतु आपको कौन से 3 बड़े लाभ देने वाले हैं, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। देखिए, केतु ने भी जो हैं राशि बदल दी 18 मई 2025 को, और केतु जो हैं वक्र गति से सिंह राशि में प्रवेश कर लिया है। अब ये जो है केतु भी देखिए उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, तो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र ये भी 2 राशियों में रहता है, कन्या में और सिंह राशि, दोनों राशियों में चलता है ये नक्षत्र है जी। तो देखिए कि 29 मई 2025 को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में केतु ने प्रवेश कर लिया था, और ये पहला चरण जो है चलेगा आपके 6 जुलाई तक, यानी लगभग 1 महीने तक केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। यूँ समझिए, केतु ने अभी नक्षत्र नहीं बदला है, लगभग 1 महीने तक उत्तर फाल्गुनी में रहेंगे, और केतु नक्षत्र बदलेंगे 1 महीने के बाद, नक्षत्र बदलेंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएंगे। ये स्थिति है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण है उसके स्वामी कौन है। तो पहले तो देखिए कि सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य देव है। तो केतु जो है सूर्य की राशि में है जी, और उसके जो चौथे चरण के स्वामी जो हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति के नक्षत्र चरण में रहेंगे केतु। तो इस तरह से केतु आपके जीवन को जो है संभालेंगे, और 3 बड़े लाभ आपको केतु भी दे रहे हैं। ये 1 महीने के लिए होंगे, आने वाले 1 महीने के लिए। कैसे होंगे इनको समझिए आप जी। देखिए, पहला ये कि आप लोगों के मकर राशि जात को नैतिक आचरण सुधरेगा, आप लोगों का नैतिक आचरण सुधरेगा, इसको ढंग से समझिए। देखिए, मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते थे ऑफलाइन करते थे उस समय, अभी तो जो ऑनलाइन हो गया है इस चैनल के माध्यम से होता है। 3 साल पहले की बात है, ऑफलाइन होता था हमारे ये काम। तो उस समय हमारे पास एक मैटर था, मैटर ये आया था कि नहीं चाहते हुए भी गलतियां हो जाती और बार बार बदनाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जी? देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ये स्थितियाँ बन जाती हैं कभी कभार। जन्म कुंडली में कुछ दोष आ जाते हैं जहाँ व्यक्ति गलती नहीं करना चाहते, फिर भी कोई नैतिकता की गलती कर लेता है, बार बार बदनाम हो जाता है। तो देखिए, मकर राशि के जातक को आपके किसी की ऐसी स्थिति है कि बार बार बदनाम हो जाते हैं, बहुत पछतावा होता है, लेकिन फिर गलती कर दी जाती है, हो जाती है।
तो ये इसमें आपको समझना है कि अष्टम भाव जो हैं इसी तरह की आकस्मिकताओं के प्रदर्शन को दिखाता है, प्रतिरूपण करता है। तो इस तरह से केतु जो हैं अब आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो केतु यहाँ जो हैं आपके ऐसे अगर किसी की हैबिचुअल पोजीशन बन चुके, आदतन स्थिति बन चुके, तो वो जो है अब समाप्त हो जाएगी। यानी कि अब आप जो हैं नैतिक कंट्रोल रखना सीख लेंगे। ये केतु आपके अवश्य करेंगे, फायदा देंगे, क्योंकि केतु जो हैं देवगुरु बृहस्पति की के नक्षत्र चरण में रहेंगे और केतु को गुरु का चेला माना जाता है। और इस तरह से जो है आपके बदनामी का दाग मिट जाएगा। और कोई आदतन अपराधी बन चुका है, बार बार जेल जाता है और इसी कारण जाता है कि वो नैतिकता का कंट्रोल नहीं रख पाता है। हालांकि कंट्रोल रखना चाहता है लेकिन उससे होता नहीं। तो ये जन्म कुंडली का फॉल्ट होता है जिसके वजह से ये स्थिति बन जाती है। तो ये आप लोगों के सुधर जाएगा और इसका फ़ायदा मकर राशि के किसी जातक को मिलेगा। और हम तो मानते हैं कि 1 या 2 जनों को मिले वो ही बहुत हो जाए, क्योंकि ये समस्या हर एक की तो होती नहीं है, बहुत ही कम की होती है। तो फिर भी फायदा रहेगा। और इसके अलावा आमतौर पर आपके नैतिक आचरण कोई बदनामी वगैरह हुई तो बदनामी का दाग मिट जाएगा, अच्छे काम करेंगे। और केतु कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी करेंगे जहाँ आपका टेंशन खत्म करेगा। दूसरा, भविष्य को नियंत्रित करने की क्षमता आएगी। ये 1 महीने तक आपका एक पर्सनैलिटी ऐसा रहेगा, माइंड सेटअप ऐसा रहेगा जहां आपको लगेगा कि आप अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सोच आएगा, आप में कुछ आध्यात्मिक विकास होगा और ऐसा विचार आएगा कि भविष्य क्या है, इंसान की मुट्ठी में है। अच्छा रहिए, मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत करिए, कोई नशा वगैरह मत करिए, गलत संगत बहुत रहती है। आपको ऐसा लगेगा कि 6-7 बातें अगर कोई इंसान अपना लेता है तो किस्मत उसकी मुट्ठी में, किस्मत क्या बिगाड़ेगी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप में ऐसा सोच आएगा और ये सोच आपका एक अच्छा एक फ्यूचर मैनेजमेंट आपको बहुत ही अच्छा होगा। मकर राशि के लोग आने वाले 1 महीने में कोई बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये चमत्कार जो है इसी अवधि में 6 जुलाई से पहले हो सकता है। अपने फ्यूचर से संबंधित कोई बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। और तीसरा, दृढ़ इच्छा शक्ति बनेगा। ये आपका 1 महीने तक नक्षत्र चरण स्थिति रहेगी जो दृढ़ इच्छा शक्ति बनेगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, यू विल अटेंड अ फर्म डिटर्मिनेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर डेस्टिनेशन। जी, आपका जो लक्ष्य है, मंजिल है, दृढ़ निश्चय बनेगा और सोचेंगे कि जो हासिल करना है हर हाल में हासिल करके रहेंगे, इस तरह का सोच आप में बनेगा। तो दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर पत्थर क्या पहाड़ को भी चीर लेता है इंसान। जी, इतनी क्षमता आ जाती है, बशर्ते जो है दृढ़ निश्चय हो जाए। तो इस तरह से ये आप में दृढ़ निश्चय आएगा। ये केतु जो हैं आपको देंगे। तो देख लिया, राहु और केतु अपने अपने नक्षत्रों में चल रहे हैं। अभी नक्षत्र नहीं बदल रहे इन्होंने, अभी उन्हीं नक्षत्रों में चल रहे हैं जहाँ ये 18 मई से राशि बदलने से पहले जिन नक्षत्रों में थे उन्हीं में चल रहे हैं। और ये 3 बड़े लाभ आपको देंगे। राहु तो नक्षत्र 5 महीने बाद बदलेंगे। हाँ, केतु 1 महीने बाद ही नए नक्षत्र में प्रवेश कर लेंगे। समय आने पर इनके अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो इस तरह का ये राहु और केतु का नक्षत्र स्थिति रही है। अब हम उपाय बता रहे हैं आपके। राहु और केतु किसी की जन्म कुंडली में खराब पोजीशन में कमज़ोर हैं तो आपको जो है भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव के भक्तों को राहु और केतु कम परेशान करते हैं। साथ में काले श्वान, ब्लैक डॉग्स, काले कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाइए। उससे भी जो हैं राहु और केतु आपके मजबूत हो जाएंगे और जन्म कुंडली में किसी के कमज़ोर होंगे उनके भी अच्छा एवरेज बन जाएगा और लाभ उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लग जाएगा। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।